अल्लाह के पैगंबर की बेटी है, एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा के पास गए, दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा अंदर आ सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो तशरीफ लाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं उन्हें न लाएं, मेरे साथ इमरान हैं आए उन्हें लाएं, उन्हें न लाएं। हुजूर ने पूछा क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं, क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। इमरान कहते मैं सुन रहा था, हुजूर कहते थे, फरमाया बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई उसे उन्हें न लाएं। फिर हुजूर ने पूछा क्यों न लाऊं? तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, कि मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। नहीं कैसे कमजोर हो गई? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना ऐसी कैसे कमजोर हो गई? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने और कई बार पूछा, मेरी बेटी बताना कैसे कमजोर हो गई? तो फरमाने लगी इस वजह से अब्बा कोई ऐसी बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर ने फरमाया अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए। फिर भी चक्की चला रही है। तवज्जो इधर देखे, हुजूर की बेटी हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, और 28 साल की उम्र में सैयदा अस्मा बिनते उमैस अबू बकर की बीबी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीबी कहती मैं गई, मैंने देखा फातिमा रो रही, मेरी बहनों तक ये पैगाम आप तक भी, मैंने देखा फातिमा रो रही, मैंने पूछा फातिमा बेटी नबी की रो क्यों रही है? कब जब मेरा मौत का वक्त करीब आ गया, क्या नबी की बेटी को मौत से डर लगा है? क्या नहीं? क्या फिर किस बात का डर है? का डर इस बात का है मैंने जीते जी तो पर्दे किए, पैमत लगा लगा के पर्दे किए, भूखे रह के पर्दे किए, 72 पैमत की चादर में पर्दे किए, मैं जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, मेरा इमाम खिराज अकीदत पेश करता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। ये बेटियों का किरदार है नबी की। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फरमाती जीते जी तो पर्दा किया है, सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है तो लोग मैयत उठाते हैं, जब कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, मैं सोच रही जीते जी पर्दा कर लिया, इंतकाल के जब मेरी मैयत हिले तो ऐसा ना हो कहीं मेरी बेपर्दगी हो जाए। मेरी यार जरा तवज्जो तो करो यार, ऐसे कोई सुना कभी आपने ऐसे? सैयदा अस्मा कहती मैंने कहा वहां पे हफ्शा में ना औरतों के जनाजे को ढक के लेके जाते हैं, हम भी आपका जनाजा ढक के ले जाएंगे। तो आप मुस्कुराने लगी। मैंने कहा फातिमा 6 महीने हो गए कभी मुस्कुराते नहीं देखा, बाबा के गम में रोती रहती हो, हुजूर के गम में पूरी पूरी रात, आज मुस्कुरा क्यों रही हो? तो फरमाने लगी इस वजह से मुस्कुरा रही हूं कि मेरे आखिरी सफर का भी इंतजाम हो गया, फातिमा का आखिरी पर्दे का भी इंतजाम हो गया। हजरत अली से कहा मेरे सरताज मेरा विसाल होने वाला है, मुझे माफ कर दो। बेटे बाद में पिलाने बैठ जाए। तवज्जो है मेरी बहनों के लिए, ये होती है, ये होते हुजूर की घर की औरतों का तरीका, ये है ये तरीका। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा मुझे अली माफ कर दो। मैंने कहा क्यों? कभी कोई परेशानी किया हो, आपको तकलीफ पहुंचाई हो? तो हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं की, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? कह लगे नहीं माफ कर दो। तो मैं कहा चलो मैंने तो माफ कर दिया, अब तुम भी तो माफ कर दो। मेरे घर में रह के तुमने चक्कियां चलाई हैं, भूखी रही हो। लोग कहते हैं मेरी बेटी को बड़ी परेशानी बड़ी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है? हजरत अली फरमाते हैं कि जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने हाथ में था, मैंने जब हाथ देखा ना तो चक्की चलाने की वजह से हाथ में से खून निकल रहा था। नबी की बेटी देखो तो, नबी की बेटी का पर्दा का ख्याल कितना रब ने किया है। जब जनाजा निकला तो मेरे रब ने रात कर दी। ऐसे कोई हुसैन पैदा नहीं होता। आपको पता है हुसैन का बाप कैसे कुरान पढ़ते थे? लिखा है बुजुर्गों ने हजरत अली के बारे में, हजरत अली ज़ेन पे अपनी रकाब पे एक पांव रखते थे और दूसरा पांव जब ज़ेन पे रखते थे बैठते थे एक कुरान पूरा कर देते थे।
और इसे अशरफी लाल थानवी ने भी लिखा है। तवज्जो है कि नहीं है? मौलाना जलालुद्दीन रूम ने भी लिखा है कि हजरत अली एक पांव रखते थे रकाब पर, और जब जीन पे सवार होते थे घोड़े की तो एक कुरान। ये करामत है, समझ में नहीं आएगी क्या है ये करामत? होती वो है जो समझ में ना आए है? अल्लाह ने फरमाया मरियम कोई मसला नहीं, ये फ्रूट है, जितने भी ये फल है ना इसी पेड़ से आएंगे, तुम हाथ लगाओ। कुरान में है नहीं, तुम हाथ लगाओ। मरियम ने सूखे पेड़ को हाथ लगाया, हाथ लगते ही वो हरा हो गया, फल आ गए, पक गए, टूट गए। यार हाथ लगाना मरियम का काम था, फिर वो फल पैदा कर देना मेरे रब का काम। ऐसे ही कुरान को शुरू करना अली का काम था, और अपनी कुदरत से पूरा करवा देना ये मेरे रब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये तो बाप की बात हो गई, तवज्जो, ये तो बाप की बात हो गई। अब जरा माँ की पूछ लो। हजरत अली की जब सैयदा फातिमा शादी हुई तो कहने लगे देखो हुजूर की सोहबत में रह के फातिमा मैं तो ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, ऐसा पढ़ता हूँ कि रकाब पे पैर रखता हूँ, जीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर देता हूँ। आप बताओ आप कैसे कुरान पढ़ती हो? तो सैयदा फातिमा बोली अच्छा मेरे सरताज, मेरा मामला ये कि मैं चक्की को रखती हूँ, दोनों पार्टों को एक साथ, और पार्ट ऊपर रखती हूँ और फिर दाने उसके अंदर डालती हूँ, और एक चक्कर पूरा नहीं होता कि कुरान पूरा हो जाता है। जोर से बोले, जोर से। एक चक्कर नहीं पूरा होता कि कुरान पूरा हो जाता है। यार जब बाप ज़ेन पे चढ़ने के बाद कुरान रकाब से जीन तक पढ़ ले, माँ चक्की घुमाते घुमाते कुरान पढ़ती चली जाए, तो बेटा अगर कूफे में रहे उसका सर मुल्क शाम में अगर कुरान पढ़े और धर करबला में पढ़ा रहे तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये खूने फातिमा और इताअत अली का सदका। तो आज के बाद ये करबला का पैगाम दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खत्म कर दूं और बोलूं? खत्म कर दूं? ये 1 घंटा हो गया, बोलूं और? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो भाई मेरा तो लगा हुआ है, आपको एहसास हो रहा होगा। मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि वो हुजूर का जिक्र होता रहे। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं तवज्जो है? कुछ आखिरी बातें कर लूं कुछ करबला की। सुभान अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला फजल और करम फरमाए मेरी बेटियों पर, मेरी बहनों पर। तो हुसैन कोई ऐसा ही नहीं आता, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। ये सैयदा कायनात की बरकत है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए। बस थोड़ी देर में मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, तो थोड़ी देर और बोलूंगा बस। तो इमाम हुसैन की इस करबला की कुर्बानी से क्या पैगाम मिला? पैगाम यह है कि कभी, इधर देखो, शराब को हाथ, और शराब को हाथ लगाया तो काम यजीदी वाला हो गया। भाई शराब क्या करता था? एक मुसलमान ना एक यहूदी के घर मेहमान बना तो उसने खाना खिलाया, अंगूर भी खिलाए। अंगूर खिलाने के बाद फिर वो रात में शराब ले गया, बोले शराब भी पियो। तो मुसलमान बोला मैं शराब नहीं पीता, हराम है। तो उसने कहा यार अंगूर की तो बनी हुई है, अभी तुमने अंगूर तो खा लिए, शराब क्यों नहीं पीते? तो उन्होंने कहा यार तुम अपनी बीबी को बुलाओ। बीबी आ गई। बेटी को भी बुलाओ। लगा कहा ये बताओ ये जो तेरी बेटी है ये भी तो बीबी से ही है, मगर बीबी तुझ पे हलाल है और बेटी तुझ पर हराम है। इतना कहा था, यहूदी बोला अरे जिसका उम्मती इतना अकल वाला है उसके नबी का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ के। यजीद रक्स को जायज मानता था, डांस करता था, औरतों के नाच देखता था। और जो मोबाइलों में देख रहे हैं वो, अरे बताओ मुझे जरा, ये हमारे सैयद साहब बैठे हैं, अगर गुनाह अमेरिका में हो रहा है ना, अमेरिका में, और यहां का आदमी उसे देख के राजी है तो वो गुनाह में शरीक है। और अगर गुनाह उसके घर में हो रहा है और वो राजी नहीं तो वो उसमें शरीक नहीं। अपनी शिरकत हटाओ,
शादियों में जाओ तो अपने घर की औरतों को टोक दिया करो, किसी को न टोको। बोलो ना यार, जरा बोलो तो सही।